जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का जो लूसेंट का इंग्लिश जनरल इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है, उसमें सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये 3 नंबर वीडियो है। और इससे पहले हम 10 तक रूल कर चुके थे और उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, तो उसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए रूल को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज थोड़ा ज़्यादा रूल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट जो आपका लूसेंट का किताब में कम से कम 40+ के ऊपर आपका क्या है रूल है। और उसमें जो आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी रूल को हम पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रूल पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी क्या है 11 नंबर रूल को देखते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों का मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेन पेपर लेके बैठ जाइए और क्लास को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं। देखिए 11 नंबर रूल क्या है। कल हम लोग जो 10 नंबर रूल में अर्थात 8 9 10 जो 3 रूल थे, उस 3 रूल में हम पढ़े थे आर्टिकल दा का, जो हम लोग उसको पढ़े थे। मगर इसमें थोड़ा क्या है, आर्टिकल ए और एन का है, उसी टाइप का रूल है, सिर्फ आपको समझने का देर है। देखिए क्या बोल रहे हैं 11 नंबर रूल, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इस चीज को ध्यान रखिए। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनाइट आर्टिकल, देखिए फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनाइट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो। ए और एन का अर्थात आपको जो आपको आर्टिकल का अनुसार प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है, जैसे और इसे क्या है सिंगुलर माना जाता है। अतएव देखिए इसी इसी के साथ क्या होगा, सिंगुलर भार्ब का प्रयोग होगा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, एग्जाम से आपका, और जो आपका जो एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए ब्लैक का आगे क्या है, ब्लैक आपका क्या है एडजेक्टिव है। कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कैट को क्वालिफाई कर रहा है। तो आपका जो रूल होता है, जैसे नाउन, नाउन का पहले क्या होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का पहले क्या हो जाएगा जो आपका आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब में जैसे फर्स्ट वाला जो है एडजेक्टिव है, उसका पहले ए का यूज हो रहा है या एन का यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपका एन का मतलब जैसे भावल होता है, ये उसका साउंड होता, तो ये एन का होता। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें इसमें यहाँ पे भी ए हो गया होता, तो यहाँ पे क्या होता, ये सिंगुलर वर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या उस टाइम दो चीज का बोध होता, ठीक है, अर्थात एक ब्लैक और एक व्हाइट कैट होता। मगर इसमें क्या बोल रहा है, फास्ट में जब ए लग गया और यहाँ पे कुछ एंड के बाद कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब एक एक कैट है, एक बिल्ली है, जिसका क्या है कलर ब्लैक और व्हाइट दोनों दोनों कलर है, ठीक है। अर्थात इसमें एक चीज को मतलब एक चीज को मतलब पता चल रहा है एक चीज के बारे में, तो वो क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग पहले ही जानते हैं कि भार्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर भार्ब यूज होगा। इसीलिए देखिए ये एग्जाम्पल कैसे दिया है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाच वाच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए वही चीज क्या है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, मगर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, और यहाँ पे वेयर दिया हुआ है, अर्थात ये प्लूरल प्लूरल वर्ब का यूज किया है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए 11 नंबर क्या है, 11 नंबर जो आपका 11 नंबर रूल का क्या है आपका, देखिए इसमें कुछ नोट दिया है। तो कभी भी किसी भी रूल में जो नोट दिया रहता है, उस नोट को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन दो एडजेक्टिव एन से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनाइट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो, तो उसे दो डिफरेंस पर्सन और थिंग का बोध होता है, तो उसे प्लूरल माना जाता है। अर्थात मैं जो चीज आपको बताया वही चीज बोला है। जैसे यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो इसमें क्या है, ये सब जो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया आपका बहुवचन में हो गया, इसलिए इधर वर्ब भी आपका बहुवचन का यूज होगा। तो यही चीज आपको पहले में बता दिया, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए हो गया। अभी देखिए 12 नंबर रूल क्या है। 12 नंबर रूल बोल रहा है कि यदि दो सिंगुलर नाउन, क्या है, दो सिंगुलर नाउन एन से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन का पहले ईच और एवरी, देखिए ईच और एवरी किस लिए यूज होता है,
ये मतलब प्रत्येक या एनी वन का अर्थ में यूज होता है। ईच और एवरी का प्रयोग हो तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए इसमें क्या आपने शायद समझ गए होंगे भाषा में। देखिए क्या है, ईच पेन एंड पेंसिल, क्या बोल रहा है, ईच ईच, इसमें ईच पेन एंड पेंसिल, तो इसके साथ में ये क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में ईच का यूज होगा। उसके बाद सेम देखिए ईच पेन एंड ईच पेंसिल, यहाँ पे भी एंड के बाद भी ईच दिया हुआ है, ये तब भी ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट प्रतीत कर रहा है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। उसके बाद देखिए ईच पेन एंड ईच पेंसिल के साथ में कभी भी ओएर यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर क्या होता है आपका, ये आपका बहुवचन होता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। देखिए उसके बाद ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी देख सकता है, उसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो लुसेंट का किताब इसलिए बहुत अच्छा है कि इन्होंने आपको पूरा चीज को बता देता है। यही चीज को आदमी समझता नहीं है, बोलता है लुसेंट बहुत घुमा फिरा के हुआ है। इसीलिए क्या है, लुसेंट का किताब किसी को इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अभी देखिए 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 13 नंबर को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या है पूरल संबंधित है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट का पहले नहीं हो रहा है, ईच आपका डायरेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट का रूप में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस का सब्जेक्ट का रूप में होने पर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात आपका इसमें चाहे कुछ भी हो, ईच के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यह प्लूरल का नहीं होगा। मगर यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रहा था, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ में क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे उई क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके बाद ईच लगा हुआ है, तो इसके बाद आपका प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे ईच का आपका वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखिए उसके बाद क्या है, द बॉय ईच हैव ए व्हिच, तो ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, क्योंकि द बॉयज, इसमें आपका बॉय के साथ में एस लगा हुआ है, बहुवचन यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया आपका 13 नंबर रूल। अभी देखिए 14 नंबर रूल में हम चलते हैं। देखिए 14 नंबर रूल एक ऐसा रूल है, इसको सिर्फ ध्यान से आप सिर्फ एक बार देखिए और सुनिए मेरा बात को, उसके बाद आप कुछ इसको मतलब इसका बारे में कमेंट कीजिएगा। देखिए बोल रहा है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लस आपका क्या है प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अर्थात आपको पता लग गया कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ किसी भी सेंटेंस में पहले है, उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने से भी आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए ईच ऑफ, दोज क्या है आपका, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, मगर क्या है ईच ऑफ पहले लग गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब आपका इज का यूज हुआ है। सेम इसके साथ में आर का यूज कर दिया तो ये आपका गलत हो गया है। उसके बाद भी देख सकते हैं आइदर में भी सेम, दोज क्या हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, मगर उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। सेम आपका नाइदर ऑफ के साथ भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यू आपका क्या है प्लूरल है, मगर इसके साथ में नोन्स, क्योंकि एस लग जाने से किसी भी वर्ब क्या होता है आपका सिंगुलर हो जाता है, तो एस लग गया इसलिए ये सिंगुलर हो गया। तो ये आपका 14 नंबर का हो गया। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, ये तो रूल आपके लिए बढ़िया हो गया। अभी देखिए 15 नंबर रूल में आइए। 15 नंबर रूल क्या बोल रहा है, देखिए 15 नंबर रूल बोल रहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ रहा है, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में हो तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ईच बॉय, ईच मतलब प्रत्येक बालक, ठीक है, प्रत्येक बालक, प्रत्येक मतलब कि जैसे बहुत सारा बालक का बोध हो रहा है, मगर ईच बॉय किसी मतलब बहुत सारा बालक में से किसी एक बच्चा, तो इसीलिए क्या है इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। यहाँ पे ओएर क्या है गलत हो जाएगा। उसके साथ में देखिए ईच पेन मतलब बहुत सारा पेन में से किसी एक पेन, तो ये आपका राइट्स एस लग गया, इसीलिए आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एस हट गया तो सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अभी चलिए इसमें नोट में देखिए नोट क्या बोल रहा है, ये नोट को ध्यान से देखिएगा।
इसमें वही चीज बोला है जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक अर्थ में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कुछ खास नहीं है कि प्रत्येक का अर्थ में यूज होता है या एक का अर्थ में यूज होता है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए कितना नंबर रूल हम कर लिए, यहाँ पे हम 15 नंबर रूल कर लिए। अभी चलेंगे हम 16 नंबर रूल के लिए। एक मिनट, 16 नंबर रूल क्या हो गया? 16 नंबर रूल कट गया क्या? चलिए, इसमें क्या है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 16 नंबर रूल होना चाहिए था, ये 17 कर दिया है। तो चलिए इसी को हम पढ़ते हैं। हमसे सिर्फ रूल से मतलब है, नंबरिंग से मतलब नहीं है। तो देखिए अभी ये रूल क्या बोल रहा है कि यदि दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में प्रोनाउन के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको अभी हम समझाएंगे पार्सन, क्योंकि सबसे पहले पार्सन क्या होता है इस चीज को आपको समझना है। देखिए पार्सन आपका 3 तरह का पार्सन होता है। ठीक है, एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, जैसे एक हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और हो गया आपका थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और यू। आई क्या है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, एक वचन में यूज होता है आई, और बहुवचन में अर्थात प्लूरल फॉर्म में यूज होता है यू। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? आई यू। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। ये क्या है? ये सी प्लूरल होता है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल उभय होता है मगर ये प्लूरल होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन ही, सी, दे। देखिए ही और सी क्या है? ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, और दे जो आपका होता है क्या होता है? ये आपका प्लूरल फॉर्म है। तो आपका पर्सन पता लग गया। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई यू, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे। तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए जैसे मैं आपको पढ़ाया कि सीक्वेंस क्या फ्लो होगा, 2, 3, 1। 2 मतलब क्या हो गया? 2 मतलब सेकंड फ्रॉम यू, थर्ड फ्रॉम क्या हो गया? ही। ठीक है, और फर्स्ट फ्रॉम हो गया 1। तो ये 231, इस चीज को याद रखिएगा। 231 ये सीक्वेंस फॉलो होने से क्या है? गुड सेंस में क्या होगा? उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो नीचे आपका देखिए एक क्या है, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी हैव एन आई आर गुड फ्रेंड। देखिए वी यह क्या है? 2 नंबर दिया है, ये ही 3 नंबर और ये आपका 1 नंबर। मगर यहाँ पे जैसे 2, 3, 1 का फॉलो हो जाने से ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका 17 नंबर रूल हो गया। देखिए उसी रूल को कंटिन्यू करते हुए 18 में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं यदि प्रोनाउन को पर्सन के प्रोनाउन एन से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में इसके साथ में प्लूरल का क्या होता है? प्रयोग होगा। इसमें क्या है? 2 प्रोनाउन का बात की है। पहले हमारा क्या था? 3 प्रोनाउन का बात था, अभी क्या हो गया? 2 प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का स्ट्रक्चर क्या होगा? 2, 3, 2, 1, 3, 1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, तभी क्या होगा? उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, वो भी क्या है? गुड सेंस में। ठीक है, तो देखिए वही दिया है, यू आपका 2 है और ही आपका 3 है। तो 2, 3 यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया है, वर्ब भी आपका प्लूरल हो गया। नीचे आपका देखिए इसमें गलत इसलिए हो गया कि 2 और 3 का फॉलो किया है मगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कर दिया, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद देखिए यू एंड आई, ये आपका 2, 1 का फॉलो किया है। यहाँ पे जो 2, 1 दिया हुआ है सेकंड में, और साथ में वर्ब भी आपका क्या है? प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, इसलिए ये सही हो गया। मगर वही नीचे वाला में देखिए वर्ब आपका क्या यूज हो गया? सिंगुलर यूज हो गया, इसलिए गलत हो गया। सेम आपका लास्ट वाला सीक्वेंस क्या दिया है? 3, 1 का। देखिए ही आपका 3 हो गया एंड आई आपका 1 हो गया। तो इसके साथ में क्या हो गया? आपका जैसे वेयर का यूज हो गया प्लूरल वर्ब का, तो ये सही हो गया। मगर यहाँ पे वाज का यूज होने से कारण ये आपका गलत हो गया। तो ये 18 नंबर रूल भी शायद आपके लिए क्लियर हो गया। देखिए मैं इतना बढ़िया से आपको समझा रहा हूँ, मेरे को पता है किताब भी देखिए, किताब में आपको पढ़ने से आपको ये रूल तो समझ में आ जाएगा 2-3 बार पढ़ने से, मगर क्या होता है किसी ने ऑपोजिट साइड से जब समझाता है, चाहे कोई भी हो XYZ, तो वो रूल समझने में और भी आसान हो जाता है। ठीक है,
इसीलिए आपका मन में ये चीज नहीं होना चाहिए, अरे हम तो किताब से पढ़ लेंगे। अरे किताब तो आपके पास बहुत दिन से रखा हुआ है। आप एक बार सोच के देखिए, किताब में मेरे को नहीं लगता है किताब आपको कभी पन्ना को भी पलट के देखे होंगे। मगर अभी जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उस किताब को खोल के आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे, तो आप जैसे मेरा बात भी आपका कानों तक पहुंचेगा ना, तो इसमें आपका रूल के बारे में बहुत सारा नॉलेज बैठ जाएगा। साथ में तो हम कंटिन्यू रिवीजन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये रूल धीरे धीरे आपका बढ़िया से एक क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। अभी देखिए ये नोट्स में क्या चीज बोल रहे हैं। नोट्स में बोल रहा है कि यदि तीनों प्रोनाउन के तीनों पर्सन के प्रोनाउन एन से जुड़कर बैड सेंस, देखिए इतना तक हम लोग पढ़ रहे थे गुड सेंस, अभी बैड सेंस आ गया में, अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में प्रयुक्त हो, तो प्रोनाउन के 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात आपका जैसे कोई भी इसमें करे तो आपका देखिए जैसे 1 2 3, एक मतलब आई, यू मतलब 2 और एच मतलब 3, तब भी आपका प्लूरल का यूज होगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जितना भी इससे संबंधित रूल है, ये पर्सन संबंधित रूल है, आप कितना भी रूल को देख लिए, हर एक में क्या है आपका वर्ब क्या होगा, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर हो, वर्ब आपका प्लूरल होगा। तो आप इसको हर एक चीज को पढ़ लेना, पढ़ के देख लेना, चाहे स्ट्रक्चर आपका गुड सेंस हो या आपका बैड सेंस हो, हर एक चीज में क्या है आपका स्ट्रक्चर जो भी जितना भी है वो आपका प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पे प्लूरल है, देखिए यहाँ पे आपका प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब हो रहा है। सेम आप ऊपर में चला जाइए, देखिए यहाँ पे भी आपका क्या बोल रहा है, आपका प्लूरल वर्ब का हो रहा है। कि जितना भी इसमें रूल है सभी में एक चीज को ध्यान रखना है, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो हो, आपका प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो चलिए ये तो आपको सीधा समझा दिए। अभी देखिए अभी आपको हम 20 नंबर वाला रूल को समझाते हैं। देखिए 20 नंबर रूल वाला ये इस टाइप का तो एग्जाम में कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी क्या हमेशा इसको दिखाई देता है। तो चलिए रूल नंबर को 20 में जाते हैं। क्या बोल रहा है कि मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अर्थात अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में होने से प्लूरल वर्ब का यूज होता है। देखिए मेनी आर, मेनी जैसे यूज हुआ तो प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, क्योंकि मेनी क्या है, बहुत सारा या अनिश्चित संख्या का अर्थ में यूज होता है। ठीक है, जैसे मेनी के साथ में इज यूज कर दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बाकी देखिए गुड मेनी के साथ में भी क्या है आपका वही आर का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक चीज पता लग गया कि मेनी, गुड मेनी, एक ग्रेट मेनी का प्रयोग होने से आपको उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ये प्लूरल का दर्शाता है। उसके बाद देखिए 21 में क्या बोल रहा है, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए ग्रेट मेनी के साथ में प्लूरल नाउन तथा मेनी ऑफ, एक ग्रेट मेनी ऑफ, एक गुड मेनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होने के इसका साथ में भी प्लूरल का वर्ब का यूज होगा। देखिए ये 20-21 तो आपके लिए पता लग गया कि ये प्लूरल ही होगा, क्योंकि मेनी बहुत सारा अर्थ में यूज हो रहा है। मगर देखिए एक्सेप्शनल जो है रूल है आपका रूल नंबर 22, इसमें क्या बोल रहा है, 22 नंबर रूल ये है कि देखिए मेनी तो दिया है, मगर मेनी के बाद ए या एन होने से और उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने से उसके साथ में क्या होगा, सब्जेक्ट का रूप मतलब देखिए उसका प्रयोग मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट का रूप में हो, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए मेनी तो यहाँ पे बहुत सारा अर्थ में यूज हो रहा है। इसमें जैसे आपको पहले समझाया था कि ईच का अर्थ में, इसमें क्या है मेनी बहुत सारा है मगर उसमें से किसी एक बच्चा, इसीलिए आपका क्या हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 22 नंबर रूल भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी ये देखिए 22 नंबर रूल क्लियर। यहाँ तक ही आज का आपका क्लास था। आपको कैसे लगा बताइएगा, आपको हम बढ़िया से समझा पाए नहीं पाए ये भी बताइएगा। ठीक है, और पीडीएफ अब आज आपका टेलीग्राम ग्रुप में पूरा फास्ट से लेकर तीनों का आज आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास इतना तक ही था, कैसे लगा पक्का कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।